हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 का पार्ट 2 फ्लूइड मशीनरी। अ हाइड्रोलिक टरबाइन कन्वर्ट्स द हाइड्रोलिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू। तो अगर हम हाइड्रोलिक टरबाइन की डेफिनेशन को देखें तो हाइड्रोलिक टरबाइन ऐसी मशीन होती है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो जो टरबाइन होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। टरबाइन के रोटेशन के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, वो वाटर से आती है। जैसा कि हम जानते हैं जो हाइड्रोलिक एनर्जी या फिर वाटर के पास जो एनर्जी है वो तीन टाइप की होती है। पहली है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है प्रेशर एनर्जी और तीसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिएक्शन टरबाइन। तो अगर हम हाइड्रोलिक मशीन की क्लासिफिकेशन को देखें तो जो टरबाइन है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है आपका इंपल्स टरबाइन और दूसरा है रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स टरबाइंस वो टरबाइंस होते हैं जो वाटर की केवल काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इसका एग्जाम्पल है पेल्टन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन वो टरबाइन होते हैं जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों को क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है टरबाइंस के बारे में, मेरे वीडियोस अवेलेबल है रिगार्डिंग टरबाइन एंड पंप। तो अगर इस टेबल को देखें तो कैप्लाइन टरबाइन इज अ रिएक्शन टरबाइन। इन रिएक्शन टरबाइन रनर यूटिलाइजेस, जैसा मैंने अभी लास्ट ही क्वेश्चन में बताया, रनर काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी दोनों को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो राइट ऑप्शन है आपका सी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपल्स टरबाइन। तो जैसा कि टेबल में आप देख सकते हैं, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स में जो इंपल्स टरबाइन का एग्जाम्पल है वो है पेल्टन टरबाइन। तो राइट ऑप्शन इज ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेल्टन टरबाइन इज अ, तो अगर हम फ्लो के अकॉर्डिंगली टरबाइन को क्लासिफाई करें, फ्लो थ्रू दी रनर, तो ये डिफरेंट 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक, टेंजेंशियल फ्लो का मतलब रनर के टेंजेंशियल, तो ये रनर है और इसके टेंजेंशियल वाटर फ्लो करता है इन पेल्टन टरबाइन, तो टेंजेंशियल फ्लो। अगर ऐसे फ्लो करेगा तो वो आपका कहलाएगा रेडियल फ्लो, रनर के रेडियस की डायरेक्शन में, डायमीटर की डायरेक्शन में। और अगर इस एक्सिस के अलोंग, इट मींस जो रनर जिस शाफ्ट पे लगा हुआ है उस शाफ्ट की एक्सिस के अलोंग अगर फ्लो करता है वाटर तो वो आपका एक्सियल फ्लो कहलाता है। ठीक है, आप देखेंगे आगे रेडियल फ्लो में आपका आएगा फ्रांसिस, एक्सियल फ्लो में आएगा कैप्लान। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं। और मिक्स्ड फ्लो में आपका आता है मॉडर्न फ्रांसिस। ठीक, सो पेल्टन टरबाइन इज अ टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रांसिस टरबाइन इज अ, तो जैसे मैंने आपको बताया फ्रांसिस टरबाइन में जो फ्लो होता है वो होता है मिक्स्ड फ्लो। ठीक, वाटर रेडियली एंटर करता है, ये रनर है, ठीक, और ये शाफ्ट है और शाफ्ट के अलोंग, एक्सिस के अलोंग, तो रेडियल एंट्री एंड एक्सियल एग्जिट, तो मिक्स फ्लो होता है। अगर अगेन आपको डिटेल में समझना है टरबाइंस में तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं ऑन माय चैनल। फ्रांसिस टरबाइन इज अ, तो अगर हम देखें हेड एंड डिस्चार्ज के टर्म्स में, तो जब हेड मीडियम हो और डिस्चार्ज भी मीडियम हो तब हम यूज करते हैं फ्रांसिस टरबाइन। तो राइट ऑप्शन इज बी। 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं इस टॉपिक से। हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए होता है पेल्टन टरबाइन, हाई हेड के लिए, ठीक है, याद रखना। एंड लो हेड हाई डिस्चार्ज के लिए यूज करते हैं कैप्लान टरबाइन। तो आपके इस टॉपिक से भी 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। कैप्लान टरबाइन, इसमें आपका राइट ऑप्शन है हैज एडजस्टेबल रनर ब्लेड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कैप्लान टरबाइन एक्सियल फ्लो टरबाइन है, ये शाफ्ट की एक्सिस है, वाटर एक्सियली आता है और एक्सियली एग्जिट करता है, तो वाटर की एंट्री भी
एक्सियल एंड एग्जिट भी एक्सियल। लेकिन इसमें एक जो खास बात है वो ये है कि इसके जो ब्लेड होते हैं उनको आप टर्न कर सकते हो। ये आपको देख सकता है ये मैकेनिज्म है रनर के ब्लेड को एडजस्ट करने के लिए, उसके एंगल को। अभी क्यों करते हैं, ठीक है, उसके बारे में अगर जानना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, पर मैं शॉर्ट में बता देता हूं। ये यूज होते हैं फॉर गुड पार्ट लोड एफिशिएंसी। अगर हम डिजाइन लोड के अलावा कम लोड पर टरबाइन को ऑपरेट करा रहे हैं, तब हम रनर ब्लेड को अगर एडजस्ट करते हैं तो हमको अच्छी एफिशिएंसी मिलती है इन केस ऑफ कैप्लान टरबाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपल्स टरबाइन इज यूज्ड फॉर हाई हेड। जैसा कि हम जानते हैं पेल्टन टरबाइन इंपल्स टरबाइन है, और जितनी भी इंपल्स टरबाइन है वो जनरली हाई हेड के लिए ही यूज किए जाते हैं। Which of the following is पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप? तो आप जो क्लासिफिकेशन है अगेन उसके थ्रू ही देख सकते हैं। पंप को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और दूसरा है रोटोडायनेमिक पंप। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का एग्जांपल है रेसिप्रोकेटिंग पंप। और बहुत सारे भी एग्जांपल हैं जैसे गियर पंप, वेन पंप, ठीक, स्क्रू पंप, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसे ही रोटोडायनेमिक के भी एग्जांपल हैं आपके एक्सियल फ्लो पंप, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का मतलब क्या होता है वो आप मेरे वीडियोस में देख लीजिएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको, जिसमें सिस्टम की बाउंड्री और सिस्टम का वॉल्यूम वेरी करता है। उस टाइप के पंप को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, जिसमें सिस्टम बाउंड्री एंड सिस्टम का वॉल्यूम ये वेरी करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एट हाई प्रेशर फॉलोइंग पंप इज यूज। तो अगर आप रेसिप्रोकेटिंग पंप को देखें तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है। तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, ये सक्शन पाइप है और ये डिलीवरी पाइप है। वाटर को इस रिजर्वायर से लिफ्ट करते हैं और डिलीवरी टैंक में डिलीवर करते हैं। अगर इसके कंस्ट्रक्शन को देखें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप वेरी लो डिस्चार्ज के लिए यूज होते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग है तो हाई हेड मिल जाता है, हाई प्रेशर आपको मिल जाता है। लेकिन आप देखिए तो सिलेंडर का वॉल्यूम काफी कम है, तो इसीलिए जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं वो लो डिस्चार्ज एंड हाई प्रेशर के लिए यूज होते हैं। अगेन याद रख लीजिए, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है जिसमें सिस्टम की बाउंड्री एंड सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होता है जैसे ही पिस्टन इन एंड आउट मूव करता है, ठीक है। एक ये स्टेटमेंट आप याद रख लीजिए, और ये यूज होता है हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिस्चार्ज थ्रू अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप इज गिवन बाय। तो वन स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम डिलीवर किया, ठीक, कितना वॉल्यूम डिलीवर किया, AL। A एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड L क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का। तो एक स्ट्रोक में AL वॉल्यूम जो है पंप ने डिस्चार्ज किया एक स्ट्रोक में। तो एक सेकंड में कितना होगा, तो एक सेकंड में जितना स्ट्रोक हो रहे हैं, और नंबर ऑफ स्ट्रोक किसके बराबर होते हैं, N/60। N क्या है, RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट, लेकिन हमको क्या निकालना है, पर सेकंड, N/60। तो जब ये क्रैंक पूरा एक रोटेशन लगाता है कि एक रोटेशन में ये पूरा एक सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर जो है वॉल्यूम को डिलीवर करता है पंप टू द डिलीवरी टैंक, ठीक। तो इस तरीके से डिस्चार्ज का फॉर्मूला है ALN/60, सॉरी, राइट ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फंक्शन ऑफ एयर वेसल इज, क्या होता है एयर वेसल का फंक्शन इन रेसिप्रोकेटिंग पंप।
तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो डिस्चार्ज होता है वो केवल आधे टाइम के लिए मिलता है, जब पिस्टन राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है तब वाटर डिलीवर होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं एयर वेसल। तो ये क्या करता है, कुछ वाटर को डिलीवरी स्ट्रोक के टाइम पे स्टोर कर लेगा और उसी वाटर को ये डिलीवरी करेगा जब सक्शन स्ट्रोक चल रहा है, क्योंकि जब सक्शन स्ट्रोक चलता है तब डिलीवरी पाइप में कुछ भी पानी नहीं होता है, क्योंकि वाटर एंटर कर रहा होता है सिलेंडर में। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस सप्लाई को मेंटेन कर पाता है एयर वेसल। इसका काम होता है वाटर को स्टोर करना डिलीवरी स्ट्रोक में और उसको प्रोवाइड करना वाटर को इन सक्शन स्ट्रोक टू द डिलीवरी पाइप। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। जैसा कि हम जानते हैं पास्कल लॉ के अकॉर्डिंगली किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर प्रेशर इक्वल होता है इन ऑल डायरेक्शन, ठीक, ऑल डायरेक्शन में। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम डिफरेंट हाइड्रोलिक इक्विपमेंट बनाते हैं और जिनमें से कुछ एग्जांपल हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक प्रेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर इज। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें जो वाटर होता है वो ऐसे मूव करता है, इम्पेलर से लीव करके ऐसे घूमता है, ठीक है, और किसी एक्सिस के अबाउट कर्व्ड पाथ में फ्लो करने को बोलते हैं हम फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन, फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन, ठीक है। कर्व्ड पाथ में फ्लो करना अबाउट एन एक्सिस कहलाता है फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन। तो राइट ऑप्शन इज सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप लिक्विड एंटर्स द पंप। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये इंपेलर के ब्लेड्स हैं, जब ये रोटेट करते हैं, ठीक है, तो वाटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आउटवर्ड मूव करता है। जब आउटवर्ड मूव करता है तो यहाँ पर बन जाता है वैक्यूम, और इस वैक्यूम को फिल करने के लिए सक्शन पाइप से वाटर इस सेंटर पे आता है, यहाँ से एंटर करता है। तो कहाँ होता है, सेंटर। वाटर यहाँ से एंटर करता है, आप देख भी सकते हैं डायग्राम में, यहाँ से एंटर कर रहा है सेंटर से, जिसको इंपेलर आई भी बोलते हैं, इंपेलर आई, ठीक है, आई ऑफ द पंप। ये ब्लेड्स हैं और ये केसिंग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन जनरल द विंग्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर। तो जनरली क्या होते हैं, कर्व्ड बैकवर्ड, ठीक, रोटेशन इस डायरेक्शन में है और कर्वेचर इस डायरेक्शन में है, तो कर्व बैकवर्ड। इसके पीछे का क्या रीजन है वो आप मेरे लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।